नमस्कार। आजकल यंगस्टर्स छोटी छोटी बातों को लेकर टूट जाते हैं, लाइक रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ना मिलना, फैमिली प्रॉब्लम। ऐसी न जाने कितनी सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से यंगस्टर टूट जाते हैं और ना चाहते हुए भी वो ड्रग और शराब का सेवन करने लगते हैं। लेकिन क्या शराब और ड्रग का सेवन करना इन मुश्किलों से निकलने के लिए ज़रूरी है? इसके बारे में सदगुरु कहते हैं बिल्कुल नहीं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि आखिरकार यंगस्टर्स टूटते क्यों हैं। इसके बारे में सदगुरु ही जवाब देते हैं। कहते हैं यंगस्टर्स का टूटना किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। एक्चुअल में उनकी आंतरिक स्थिति इतनी दुर्बल हो चुकी है, इतनी वीक हो चुकी है कि वो बाहर से आने वाली किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं कर पाते, किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो अंदर से इतने टूट चुके हैं, इतने वीक हो चुके हैं। और इसलिए ना चाहते हुए भी वो शराब और ड्रग का सेवन करने लगते हैं। इसी को लेकर सदगुरु एक स्टोरी सुनाते हैं और कहते हैं कि 1941 की बात है। तब यूरोप में नाज़ी आंदोलन जारी था। उस वक्त ऑस्ट्रिया में यहूदियों को घर में घुस घुस कर मारा गया था और काफ़ी लोगों को बंदी बनाया गया। इन बंदी लोगों में एक 8 साल का लड़का और एक 12 साल की लड़की भी थी, जिन्हें सिपाहियों द्वारा बंदी बनाकर रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया। वहाँ उन्हें 3 दिन रखा गया क्योंकि ट्रेन को आने में अभी समय था। 3 दिन बाद ट्रेन आई, लेकिन वो कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, वो एक मालगाड़ी थी। सिपाहियों ने बच्चों को, बड़े बूढ़ों को उठा उठा कर उस मालगाड़ी में फेंकना शुरू कर दिया, जिनमें वो 8 साल का लड़का और 12 साल की लड़की भी थे। जब वो दोनों मालगाड़ी में बैठे हुए थे, कहीं तो ठुसे हुए थे, तब 12 साल की लड़की ने 8 साल के लड़के के पैरों को देखा और पूछा, तुम्हारे शूज़ कहाँ हैं? उसने कहा वो तो फुटबॉल खेलने के दौरान उसने उतार दिए थे, और जाहिर सी बात है वो अब रेलवे स्टेशन पर ही होंगे। ऐसे में लड़की को बहुत गुस्सा आया और उसने उसके कान मरोड़े और उसे एक चांटा लगाया। इसके बाद दोनों भाई बहनों को बंदी गृह में डाल दिया गया। लगभग 17 साल बाद वो 12 साल की लड़की बंदी गृह से छूटी और उसके बाद उसे पता चला कि उसके परिवार के सदस्य इंक्लूडिंग उसका 8 साल का भाई अब कहाँ है, इसका कोई पता नहीं। उसे बहुत अफसोस हुआ, स्पेशली इस बात का कि उसने अपने भाई को अपशब्द कही और जीवन भर उसे इस बात का अफसोस रहा। और इसी वजह से उसने ये शपथ ली कि वो अब किसी को अपशब्द नहीं बोलेगी, ज़िंदगी को सार्थक बनाएगी, लोगों की सेवा करेगी। और उसने ऐसा ही किया। अपने ज़िंदगी के बीच के दिनों में वो शिकागो चली आई और वहाँ आकर उसने हॉस्पिटल्स बनवाए, गरीबों की सेवा की, गरीबों का इलाज करवाया। लगभग 2006 में उसकी मृत्यु हो गई। सदगुरु कहते हैं कि इस स्टोरी को सुनाने का तात्पर्य ये है कि प्रॉब्लम्स को वैसे नहीं देखना चाहिए जैसे हम देखते हैं। प्रॉब्लम्स के बियॉन्ड हमें देखना है कि आखिरकार प्रॉब्लम्स क्यों हैं, और अगर हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम्स क्यों हैं, तब हमें स्थिति का पता लगाकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिल जाता तो उसे किस्मत मानकर, भाग्य मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए और समझना चाहिए कि शायद यही हमारी डेस्टिनी थी, शायद हमारे पिछले जन्मों की कर्म
बस आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।